अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। ग्रेटर इसराइल का नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और ये नक्शा खुद इसराइल की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें जॉर्डन के कुछ शहर और साथ के साथ शाम और लबनान के कुछ शहर शामिल हैं। क्या इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है? जानते हैं इस वीडियो में। 8 जनवरी 2025 को इसराइल की जानिब से ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया जाता है, जिसमें जॉर्डन, शाम और लबनान के कुछ शहर शामिल होते हैं। इस नक्शे के बाद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें जॉर्डन, यमन, इराक और सऊदी अरब इन सब ने इसराइल की इस हरकत की मजम्मत की है। इसमें जॉर्डन ने तो बोलना ही था, क्योंकि इसराइल ने जॉर्डन के शहरों को अपने नक्शे में शामिल किया है, लेकिन बाकी के मुस्लिम ममालिक ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत की है। जब फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था तब सऊदी अरब कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उसकी भी आवाज निकल आई है। और अभी कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब ने तुर्की से 100 फाइटर जेट्स लेने का ऐलान किया है। अब लगता है कि सऊदी अरब ने भी तैयारी पकड़ ली है। अब अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल बहुत सालों से चाहता है कि वो ग्रेटर इसराइल बने, और इसी वजह से नेतन्याहू जो इसराइल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूएन में खड़े होकर ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखाया था, जिसमें सारा सीरिया, लबनान, जॉर्डन और मिस्र के कुछ शहर और सऊदी अरब के भी कुछ शहर शामिल थे। लेकिन जो अब इसराइल की तरफ से नक्शा जारी किया गया है, उसमें लबनान के कुछ शहर, सीरिया के कुछ शहर और जॉर्डन के कुछ शहर शामिल है, और पहले के मुकाबले में यह नक्शा छोटा हो गया है। और जो अब नक्शा जारी किया गया है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जब इसराइल ने यूएन में नक्शा दिखाया था, उसमें बहुत सारी जगह इसराइल को दी हुई थी, जिससे साफ पता चलता था कि ये इसराइल की सिर्फ और सिर्फ बढ़त है और ये ख्वाब इसराइल का ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन अब के नक्शे में सीरिया, जॉर्डन और लबनान के शहर शामिल किए गए हैं, और ये नक्शा इन्होंने आज के मामलात को देखते हुए बनाया है। जिसमें पहले अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया की काफी सारी जमीन इसराइल ने अपने कब्जे में ली हुई है और उसको वहाँ पर कोई मसला भी नहीं है। और दूसरा, अगर लबनान की बात करें तो कुछ दिन पहले ही इसराइल लबनान में घुसा था अपने टैंक्स लेकर, जिसमें उन्होंने काफी सारा लबनान का नुकसान कर दिया था। अब पीछे बस जॉर्डन रह जाता है। बाकी के 2 मुल्कों को इसराइल ने अपने कब्जे में ले ही लिया है। अब सऊदी अरब और मिस्र ने इसराइल की इस हरकत की मजम्मत इसलिए की है क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसराइल ने इन पर कब्जा कर लिया तो वो आगे कभी ना कभी हम पर भी अटैक कर सकता है। क्योंकि जब इसराइल ने पहली बार ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखाया तो उसमें काफी सारे ममालिक शामिल थे, जिसमें मिस्र और सऊदी अरब भी आते हैं। इसीलिए इनको लगता है कि अगर इसराइल को अभी ना रोका गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे तरफ भी आ जाएगा। और मिस्र ने तो इसकी तैयारी करना शुरू भी कर दी है, क्योंकि जैसे ही इसराइल की तरफ से ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया गया, उसके कुछ ही देर बाद न्यूज आई कि मिस्र ने 50,000 टैंक्स जो इसराइल और मिस्र के बॉर्डर है उसके पास भेजे हैं, और मिस्र अपनी तरफ से सारी तैयारी कर रहा है कि इसराइल इस तरफ ना आए। और अगर दूसरी तरफ देखें तो लबनान में भी इसराइल हमले करता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इसराइल के ये हमले बड़े हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रेटर इसराइल के हक में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो 1-2 मरतबा ये भी कहा है कि इसराइल का नक्शा बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने की जरूरत है। और अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में हम इसराइल का नक्शा बदलते हुए देखें। दूसरा, जहां इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में है, वहीं पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में ग्रेटर अमेरिका बनने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही मैं हुकूमत में आऊंगा तो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश करूंगा, और अगर ऐसा मैं ना कर पाया तो मिलिट्री के दम पर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लूंगा। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जहां एक तरफ इसराइल अपने नक्शे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर अमेरिका भी अपने नक्शे को बढ़ा रहा है। और ये रूल अमेरिका ने ही बनाया था कि जिसके बॉर्डर जहां पर है वो वहीं तक रहे, ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश ना करे। लेकिन इसके बावजूद रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया और उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, और आज क्रीमिया रशिया का हिस्सा है। और अब वो यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन की काफी सारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, और अब वो कह रहा है कि अगर पीस टॉक करनी है तो करो, लेकिन पीस टॉक के बाद जो हिस्सा रशिया ने कब्जे में ले लिया है वो रशिया के पास ही रहेगा, और जो यूक्रेन बच गया है हम उस पर हमला नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 100-200 साल पहले की बात करें तो पहले ऐसे ही होता था कि किसी और मुल्क पर हमला करके उसकी जमीन को अपने कब्जे में कर लो। लेकिन जब अमेरिका सुपर पावर बना तो उसने कहा कि ना हम किसी और जमीन को अपने कब्जे में लेंगे और ना ही किसी और मुल्क को इजाजत देंगे कि वो किसी पर हमला करके उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अब अमेरिका ने अपना रूल खुद ही तोड़ दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाने के चक्कर में है। कभी वो कनाडा को कहते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, और कनाडा को हम अमेरिका की 51वीं रियासत बना देंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये भी कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर भी हम कब्जा करेंगे, और साथ के साथ उसने ये भी कहा है कि अगर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा तो हम अपनी मिलिट्री भी भेजेंगे। और अब अमेरिका और इसराइल दोनों एक साथ आ गए हैं। जहां इसराइल एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका होने की कोशिश कर रहा है। पहले के मुकाबले अब इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा छोटा बनाया है। अब तो इसराइल के इस ख्वाब को पूरा होने के चांसेस भी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को फुल सपोर्ट करेगा। वैसे तो जो बाइडन भी काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल का नक्शा छोटा है, हम इसको बड़ा करेंगे, तो लगता है कि इसराइल का ये ख्वाब ज्यादा जल्दी पूरा हो जाए। वैसे सीरिया
सीरिया में तो कब्जा उसने कर ही लिया है, दूसरा वो लबनान पर भी हमले करता जा रहा है। और अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन के साथ वो शायद पीस टॉक कर ले, क्योंकि जॉर्डन ने ना ही कभी इसराइल पर हमला किया है और ना ही इसराइल ने जॉर्डन पर हमला किया है, और इनके रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ग्रेटर इसराइल के नक्शे के बाद जॉर्डन ने भी अपनी पॉलिसी शिफ्ट की होंगी और इसराइल के खिलाफ कुछ सोचा होगा। अब देखना यह है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ही रह जाता है या वो पूरा होता है। आपको क्या लगता है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बना लेगा या फिर उसका ख्वाब ही रह जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।